आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। महाकुंभ में भगदड़ जैसी सूरत हाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुसलसल नजर। 1 घंटे में 2 बार वजीर आला योगी आदित्यनाथ से की बातचीत, हालात काबू में। खला में इसरो की सेंचुरी GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करके पूरा किया अपना 100वां मिशन, रकम की तारीख। दिल्ली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के लिए वजीर आजम करेंगे तशहीर, कांग्रेस आज जारी करेगी अपने इंतखाबी मंशूर। जमुना को जहरीला करार देने वाले बयान पर केजरीवाल को शाम 8 बजे तक इलेक्शन कमीशन को देना होगा सबूत। भारत ने कनाडा इंतखाबात में मुदाखलत की रिपोर्ट को किया मुस्तरद, ट्रूडो हुकूमत पर भारत के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का है इल्जाम। अमरीका में वफाकी जज ने सदर ट्रंप के फैसले पर लगाई रोक, ट्रंप ने वफाकी ग्रांट्स और कर्जों पर लगाई थी पाबंदी। और अब बात करते हैं सबसे पहले प्रयागराज के महाकुंभ की। महाकुंभ के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश हुकूमत का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने कहा है कि संगम के तमाम घाटों पर पुरअमन तरीके से स्नान जारी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अकीदतमंदों से सिर्फ नजदीकी घाटों पर ही स्नान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, मां गंगा के नजदीक तरीन घाट पर स्नान करें, संगम नौश की तरफ जाने की कोशिश ना करें, इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें और इंतजामात में ताउन करें, किसी भी अफवाह पर तवज्जो ना दें। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ जैसी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से 1 घंटे में 2 बार बात की और मामले की तमाम जानकारी ली। वजीर आजम ने भगदड़ जैसी सूरत हाल में जख्मी होने वाले अफराद के लिए किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। इसके अलावा वजीर आजम ने अकीदतमंदों को फौरी मदद फराहम करने को भी कहा है। इत्तलात के मुताबिक वजीर आला ने वजीर आजम को बताया है कि सब कुछ कंट्रोल में है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर रविंद्र पुरी ने महाकुंभ मेले के इलाके में देर रात भगदड़ जैसी सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। जो घटना घटी है हम बहुत दुखी है। सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें। देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। महाकुंभ मेले के इलाके में अकीदतमंदों की बड़ी भारी भीड़ को देखते हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने अकीदतमंदों से करीबी घाट पर स्नान की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अकीदतमंद प्रयागराज के किसी भी घाट पर मुकद्दस स्नान कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ संगम पर स्नान करने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि
आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। रूहानी गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने लोगों से गंगा और जमुना में स्नान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरी गंगा और जमुना की धार में अमृत बह रहा है। अगर आप गंगा या जमुना में कहीं भी स्नान करेंगे तो आपको अमृत मिलेगा। हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में, अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ पहुंचकर स्नान किया। हेमा मालिनी ने कहा कि महास्नान के मुबारक मौके पर स्नान करने का मौका मिला, ये मेरी खुशनसीबी है, बहुत अच्छा लगा। महास्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने खलाई तहकीक के शोबे में एक और कारनामा अंजाम दिया है और अपनी सलाहियत का सबूत पेश किया है। इसरो ने 100वें मिशन के हिस्से के तौर पर श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज से GSLV F-15 रॉकेट पर नेविगेशन सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। सैटेलाइट में NVS-02 को आज सुबह 6:23 पर GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। NVS-02 सैटेलाइट का वजन 2250 किलोग्राम है और इसे इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम NVIC के साथ मकामी नेविगेशन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा गया है। इसमें L1, L5 और S बैंड में जदीद नेविगेशन पेलोड के साथ C बैंड रेंज की सलाहियत है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन NAVIC भारत का आजाद इलाकाई नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और ये लॉन्च भारत की आजाद नेविगेशन सलाहियतों को मजीद मजबूत करेगा। ये लॉन्च भारत की खलाई सलाहियतों में कई अहम तकनीकी तरक्की की भी निशानदही करता है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत के लिए तशहीर करेंगे। वजीर आजम मोदी आज दोपहर 12 बजे गोंडा में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। इस रैली में वजीर आजम के साथ दिल्ली के मेंबरान पार्लियामेंट और सीनियर लीडर भी मौजूद होंगे। बीजेपी को जमुना पार से काफी तवक्कात हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने जमुना पार में 5 सीटें जीती थी। रैली से एक दिन कबल बीजेपी के कई सीनियर लीडरों ने रैली के मकाम का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ 3 फौजी दस्तों के जवान भी सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। रैली के दौरान रास्ता तब्दील कर दिया जाएगा। इससे कबल 3 जनवरी को वजीर आजम मोदी ने रोहिणी में बीजेपी की दिल्ली इंतखाबी मुहिम का आगाज किया था। तब उन्होंने कहा था कि कच्चा चिट्ठा खोला तो आप वाले बौखला गए हैं। आम आदमी पार्टी को आप दा करार देते हुए वजीर आजम ने कहा था कि दिल्ली की आप हुकूमत के पास ना तो कोई विजन है और ना ही दिल्ली के लोगों की परवाह है। वजीर आजम ने दारुल हुकूमत में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कीमों का इफ्तितार संग बुनियाद भी रखा था। उन्होंने साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के सेक्शन का भी इफ्तिताह किया था। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। तमाम जमातों ने इंतखाबी मुहिम चलाने में पूरी ताकत झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुहिम की क़यादत करेंगे और गोंडा में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश आज असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के रहनुमा और कारकुन भी इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतरेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में हरियाणा हुकूमत पर जमुना नदी में जहर मिलाने का इल्जाम लगाया था। कमीशन ने केजरीवाल से कहा है कि वो आज रात 8 बजे तक ठोस सबूत के साथ अपना जवाब दाखिल करें। कमीशन ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में जमुना के पानी को जहरीला बनाने का कोई जिक्र नहीं है। कमीशन ने कहा है कि पानी में जहर मिलाने के इल्जामात का हकीकत पर मबनी होना जरूरी है। कमीशन ने कहा है कि इस तरह के इल्जामात इलाकाई गिरोहों और पड़ोसी रियासतों के बाशिंदों के दरमियान दुश्मनी का बाइस बन सकते हैं। पानी की किल्लत का खदशा अमन अमान की सूरत हाल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यौम जमहूरिया तकरीबात की इख्तितामी तकरीब आज दिल्ली के विजय चौक में मुनक्किद होने वाली है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मरकजी वज़रा मौजूद होंगे। ये तकरीब मुल्क की फौजी रिवायात की शान शौकत की अक्कासी करती है। 4 दिन तक जारी रहने वाली इस तकरीब के दौरान ट्राई सर्विसेज और CAPF के बैंड हुब्बुल वतनी की धुनें पेश करेंगे। विजय चौक की तमाम बड़ी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही बीटिंग रिट्रीट तकरीब के पेश नजर एक एडवाइजरी जारी की थी। विजय चौक आज दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। लोगों को रिंग रोड, रिज रोड, अरबिंदो मार्ग, मदरसा टी पॉइंट, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। सख्त अल्फाज में जारी एक बयान में भारत ने कनाडा की उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि भारतीय हुकूमत ने कनाडा के इंतखाबात में मुदाखलत की थी। उन्होंने कहा कि दर हकीकत कनाडा ही है जो भारत के अंदरूनी मामलात में मुसलसल मुदाखलत कर रहा है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि हमने मुबैना मुदाखलत से मुतालिक मुबैना सरगर्मियों के बारे में एक रिपोर्ट देखी है। दर हकीकत कनाडा ही है जो भारत के अंदरूनी मामलात में मुसलसल मुदाखलत करता रहा है। इसने गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म मुजरमाना सरगर्मियों के लिए भी माहौल बनाया हुआ है। हम भारत पर रिपोर्ट के इशारे को मुस्तरद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गैर कानूनी नकल मकानी को मुमकिन बनाने वाले सपोर्ट सिस्टम को मजीद फरोग नहीं दिया जाएगा। कैनेडियन कमीशन की रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि चीन के बाद भारत भी कनाडा के इंतखाबी अमल में मुदाखलत करने में सरगर्म है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही बोर्ड के इम्तहानात शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन ने गुज़िश्ता साल की तालीम के इल्तवा की अदायगी जल्द करने की अपील की है। इसके अलावा अगर ऐसा ना हुआ तो उन्हें इम्तहानी ड्यूटी का बायकाट करने का भी दावा किया है। ताहम बोर्ड का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से फंड जारी होने के बाद मसला हल हो जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल हुकूमत गुज़िश्ता 2 सालों से जिस माली बुहरान का सामना कर रही है, उस माली बुहरान की एक और मिसाल तालीमी बोर्ड में भी नजर आने लगी है। हुकूमत के पास बोर्ड की बकाया जिम्मेदारियां हैं और बोर्ड पर सरकारी असातिज़ा की तनख्वाह देने की जिम्मेदारी है। नतीजा ये है कि साबिका वाजिबात की अदम अदायगी की सूरत में असातिज़ा ने अगले बोर्ड इम्तहानात में पेपर चेकिंग की ड्यूटियों का बायकाट कर दिया है। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि अगर बोर्ड ने उनके ज़ेर इल्तिवा वाजिबात अदा नहीं किए तो असातिज़ा पेपर चेकिंग ड्यूटी का बायकॉट करेंगे। देखिए वो बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारे को डायरेक्टर से पैसा आ जाता है आपका, वो बोले कि आप वहाँ बैठे आप डायरेक्टर से पैसा दिलाओ। देखिए वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें हमने कुछ नहीं, हमारे को तो अपने काम से मतलब है। मीटिंग के लिए हम टाइम मांग रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में, उसमें सारी बातें ये बहुत सारी डिमांड है, वो एक एक करके टेबल टॉप पे आए। रियासती तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा है कि असातिज़ा की जानिब से एजुकेशन सेक्शन से बाहर ड्यूटी लगाने के फैसले को तब्दील करने का मुतालबा मान लिया गया है और ज़ेर इल्तवा अदायगी के सिलसिले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, उसको लेकर भी हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दी है और सहानुभूति पूर्वक सरकार द्वारा हमारी बात सुनी भी गई है
और मुझे उम्मीद है जल्दी ही सरकार से फंड्स रिलीज होंगे और जैसे रिलीज होंगे तो अध्यापकों की जो देनदारियां हैं वो हम पूरी करेंगे। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन ने यह भी इल्जाम लगाया है कि इन्हें हुकूमत की माली हालत का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तालीमी बोर्ड का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है। हालांकि सरकार और बोर्ड की इस खींचतान में टीचर्स एसोसिएशन खुद को विक्टिम बता रहे हैं और जल्द ही हल की गुहार भी लगा रहे हैं। तो एक तरफ टीचर्स नाराजगी जता रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा बोर्ड समाधान का दावा कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच आने वाले वक्त में इस तकरार की वजह से जो परीक्षा का जो पूरा पैटर्न है, जो प्रक्रिया है, उसके प्रभावित होने का डर कहीं ना कहीं लगातार सता रहा है। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। खबरों में सबसे पहले जो खबर हम ले रहे हैं वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये बागपत से है। बागपत में स्टेज गिरने से 7 अफराद की मौत, 75 से ज्यादा जख्मी। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज में भगवान आदित्यनाथ के निर्वाण लड्डू महोत्सव के लिए बनाया गया लकड़ी का स्टेज गिर गया था, जिसमें 7 अकीदतमंदों की मौत हुई है और 75 से ज्यादा जख्मी हैं। महलूकीन की तादाद बढ़ने का शुबा है, क्योंकि कई मुतासरीन की हालत नाजुक बनी हुई है। और इस खबर के बाद जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो भी है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है माहीगीरों से मुतालिक। माहीगीरों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। श्रीलंका की जानिब से माहीगीरों पर जो फायरिंग की गई है उसके बाद हिंदुस्तान का शदीद रद्द अमल सामने आया है, और बहरिया के जरिए डीलिफ्ट जजीरे के करीब फायरिंग का ये वाकया पेश आया था। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप पर प्री अरेस्ट वारंट ना भेजे, पुलिस को हिदायत जारी की गई है कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट के जरिए पुलिस को ये खास हिदायत दी गई है कि कुछ दफात में व्हाट्सएप पर प्री अरेस्ट वारंट ना भेजा जाए। इनकलाब का रुख करते हैं। इनकलाब ने जो अपनी सुर्खी लगाई है उसमें जो पहली सुर्खी है वो है तहव्वुर राना की हवालगी के लिए जल्द NIA की टीम अमेरिका जाएगी, और ये टीम मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना की हवालगी के लिए अमेरिका का दौरा करेगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु NIA की 20 मकामात पर छापेमारी, साथ ही साथ कश्मीर में भी 6 मकामात पर छापेमारी की गई है। इसके बाद की सुर्खी ले रहे हैं सहाफत से। वजीर ख़ारजा S जयशंकर ने मुलाकात की ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए अबू ज़हबी के वली अहद से ये उनकी खास मुलाकात। इसके बाद की अगली सुर्खी, ताहिर हुसैन पुलिस की तहवील में रहकर करेंगे इंतखाबी तशहीर, और इसके बाद की जो खबर हम ले रहे हैं वो भी है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये बजट से मुतालिक है। बजट 2025, मुतवस्सित तबके को उम्मीदें, महंगाई में कमी की तवक्को। ये थे उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद खबरें। आगे बढ़ेंगे गैर मुल्की खबरों की तरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए वफाकी इमदाद में सैकड़ों अरब डॉलर की इमदाद को रोकने की कोशिश को वफाकी अदालत ने आर्जी तौर पर रोक दिया है। ट्रंप की वफाकी इमदाद रोकने के फैसले ने हुकूमत में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इससे उन प्रोग्रामों में रखना पड़ेगा जो लाखों अमरीकियों की खिदमत करते हैं। एक वफाकी जज ने मंगल की शाम 5 बजे नाफिज होने से चंद मिनट कबल ट्रंप के जरिए खर्च रोक जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे हजारों वफाकी ग्रांट प्रोग्राम मुतासिर होते। US डिस्ट्रिक्ट जज लॉरेन अली खान ने एक एडवोकेसी ग्रुप की दलील के बाद आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। जज ने कहा है कि इस रोक से हिफ्ज़ान सेहत से लेकर सड़क की तामीर तक के प्रोग्रामों पर असर पड़ेगा। वफाकी अदालत आइंदा पीर को इस मामले पर अब गौर करेगी। खेल की खबरों में ICC अवार्ड्स में भारत को दोहरी कामयाबी मिली है। हिंदुस्तान के जसप्रीत बुमराह को ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया गया है। बुमराह ने 2024 में टेस्ट क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया।
उन्होंने साल 2024 में 14.92 की औसत से 71 विकेटें हासिल की। वो टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। स्मृति मंधाना को आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मुंतखब किया गया है। मंधाना ने इस साल वनडे क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। स्मृति ने 57.46 की औसत से 747 रन बनाए। और अब पेश है मौसम का हाल। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। महाकुंभ में भगदड़ जैसी सूरत हाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुसलसल नजर। 1 घंटे में 2 बार वजीर आला योगी आदित्यनाथ से की बातचीत, हालात काबू में। खला में इसरो की सेंट्री GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करके पूरा किया अपना 100वां मिशन। रकम की तारीख। दिल्ली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के लिए वजीर आजम करेंगे तशहीर। कांग्रेस आज जारी करेगी अपना इंतखाबी मंशूर। जमुना को जहरीला करार देने वाले बयान पर केजरीवाल को शाम 8 बजे तक इलेक्शन कमीशन को देना होगा सबूत। भारत ने कनाडा इंतखाबात में मुदाखलत की रिपोर्ट को किया मुस्तरद। ट्रूडो हुकूमत पर भारत के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी का है इल्जाम। अमेरिका में वफाकी जज ने सदर ट्रंप के फैसले पर लगाई रोक। ट्रंप ने वफाकी ग्रांट्स और कर्जों। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।